एक ही स्त्री पैदा हुई, सिर्फ एक ही। हाँ। एक है एक है जननी जना संसारा, कौन ज्ञान से भया निराला। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। अब जब एक ही स्त्री पैदा हुई और वो निरंजन रूपी पुरुष ने ले ली। जी, हम्म। और चलो उनके बच्चे हुए। जी। अब बच्चों के लिए वो या तो लड़कियां पैदा करे, दूसरी कहाँ से लाए? सही बात क्योंकि है। वो तो जो अपने अंश से, जी, जी, मतलब निरंजन के बिना सहयोग के किसी तरह पैदा करे, तो फिर वो उनके लड़कों के लिए माँ हो गई। जी, और ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह पैदा करे तो बहनें हो गई। जी। तो कहाँ से लाके देगी बताओ? बिल्कुल। तो तभी तो उन्होंने कहा, बाप पूत की एक ही नारी एक ही माँ ब्याह है। जी। ऐसा पूत कपूत ने देखा, बाप को चीने दाए। ये ऐसा कुछ है। कबीर की वो दूस पहली बात तो तुम ये समझो जी, कि अनुराग सागर और कबीर सागर अलग किताब नहीं है। कबीर सागर के 14 खंडों के अलग अलग नाम है। कोई बोध सागर, कोई गीता। कबीर सागर के जो 14 खंड हैं, जी, जी, जी। उन्हीं में एक खंड अनुराग सागर। अच्छा। कबीर मंसूर जरूर अलग है, लेकिन कबीर सागर के 14 खंड हैं। और एक कबीर सागर और कबीर मंसूर, हुँ, हुँ। ये धर्मदास ने जब प्रचार संभाला था, हुँ, हुँ। तो उसने लगवाई थी। क्योंकि जो कबीर की बाणी थी, वो अ, वो तो मेरे ख्याल में धर्मदास को नहीं समझ में आई होंगी, और आदमियों को तो कहा क्या है कबीर की। देखो, कबीर बाणी की प्रमाणित एक ही है, कबीर बीजक। जी, जी, वही मैं कह रहा हूँ ना, पहेली-नुमा जो है, जो बहुत मुश्किल है। जी। हाँ, तो बीजक का मतलब ही जिसमें बीज छुपा हुआ हो, बीजक। देखो, भग भोगी होए पुरुष कहाया, भग द्वारे होए बाहर आया। जी। ये तुम्हारी उस बात का जवाब है कि बहन से, हुँ, 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 हुँ। जब उसने भग भोगी, तब तो पुरुष यानी उसके साथ संबंध किया, तब पुरुष कमाया, जी। पुरुष मतलब कहलाया। हुँ, हुँ। और भग द्वारे हुए बाहर आया, फिर उसी से वो बेटा रूप होकर जन्मा। जी, हाँ, जगत के संदर्भ से कह सकती है, जी। लेकिन सबके संदर्भ में नहीं गई आएगी। जो जगत है हुँ, हुँ। वो उसी की रचना है, मतलब आगे चल के जी, जी। उन्होंने, तो वो ठीक भी था, मतलब गलत नहीं था, अनुराग सागर को भी माना जाए। हुँ, हुँ। तो इन्होंने क्या किया कि जो ब्रह्मा विष्णु, मतलब इन्होंने जगत को ब्रह्मा से उत्पन्न दिखा दिया। फिर जी, क्योंकि वो जो सृष्टि है हुँ, हुँ। पूरी ब्रह्मा से चली हुई दिखा दी, तो वो ठीक था। क्योंकि यदि वो बताती कि आध्या ने इनको पैदा किया, और मतलब, तो फिर लोगों का क्वेश्चन आता कि फिर आध्या को किसने पैदा किया। जी, और जब आध्या को किसने पैदा करने वाला पुरुष था, तो वो सत्पुरुष कहाँ था। है? तो वो कहाँ है? नहीं नहीं, कहाँ की बात नहीं। हुँ, हुँ। तो फिर वो इनको मानते नहीं, और जब मानते नहीं तो वो मतलब जो सृष्टि नहीं चल पाती फिर। जी, जी, तो वो सत्पुरुष पे ध्यान चला जाता लोगों को। तो ये इन्होंने जितना बखेड़ा किया अवतारवाद और तमाम चीजें, जी। तो इसी से सृष्टि मतलब चल पाएगी, वैसे चलेगी नहीं। भी एक पहेली है, या ये मतलब बिल्कुल जैसे लिखी हुई एज इट इज है? मेरे हिसाब से तो ये भी एक दृष्टांत स्वरूप कही गई बात है। नहीं, उसमें मेन पॉइंट बिल्कुल सही दिए, दृष्टांत को मेन बिल्कुल सही दिए। देखो, मेन मतलब जैसे मतलब जिस क्रम में हुई मनुष्य सृष्टि, जिस क्रम में हुई, हाँ, और जो क्रम प्रूफ क्रम मान लेते हैं, लेकिन जो स्टोरी और जो पात्र है, वगैरह लिए हैं, वो तो है, सब मतलब जो पात्र लिए हैं, पात्र तो वैसे ही है ना? मैं बता तो रहा हूँ कि नीचे की देखो, जो शाश्वत सृष्टि है पुरुष और प्रकृति वाली, जी, जो पुरुष उत्पन्न हुआ जी, जी। आत्मा से, हम्म। मतलब आत्मा से जो पुरुष पैदा हुआ जिसको सत्पुरुष कहा गया, जी। और प्रकृति पैदा हुई, ठीक। हम्म। और उसमें जो बीज और जीव पैदा हुए,
उसमें हलचल पैदा हुई, शब्द जी। पैदा हुए, प्रकाश पैदा हुआ। हम्म। ये सृष्टि कुदरतन थी, कुदरतन है मतलब। हम्म। समझ रहे हो बात? जी। जी जी जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ शाश्वत पे जाओ। जी ये जी ये तो तुम फिर नीचे की बात करने लगे। जी जी जो शाश्वत ये तो सब नीचे चलता रहता है। जी शाश्वत में वो आत्मा है, ठीक। जी। हाँ, और वो आत्मा उसको नहीं कहते जो होना महसूस कर रहा है या जिसको खोजो। नहीं, वो तो मन है। नहीं, मन नहीं है। जी जो वो जिसको वस्तु कही गई है, निज वस्तु कही गई है, नि, निज स्वरूप वगैरह ये अलग है। जी। मतलब जिससे ये पूरा उत्पन्न होगा, हम्म। वो। अब उसके लिए कोई कोई भी नाम नहीं दे सकते, ठीक। जी। उसी में एक मतलब क्षोभ पैदा होगा। हम्म। मूल में क्षोभ हुआ, उसको होना महसूस हुआ, और उसमें पुरुष उठा, ठीक, पुरुष। अभी सत्पुरुष के झंडे का मत पड़ना। जी जी वो पुरुष खड़ा हुआ, ना वो सत था ना असत था, कैसा भी नहीं था। जी लेकिन वो पुरुष था, पुरुष पहले बना। जी इसी के साथ प्रकृति एकदम फैलती चलेगी, प्रकृति। नहीं नहीं, देखो देखो, वो एक मैटर बह रहा था, पदार्थ। जी उसमें ये पांचों तत्व थी, पंच महाभूत। जी वायु, अग्नि, आकाश, ये सब मिक्स हो गए। झड़ 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 जैसे बरसात के सीजन में वो पतले पतले बादलों के गुच्छे, जी मतलब मिले जी हुए, जी। जैसे तेजी से बहते, हम्म। ऐसे ये बह रही थी। तो इसमें ताप भी था, मिले हुए थे ये जी जी पंचभूत। हाँ, तो पुरुष और ये प्रकृति, और इसी प्रकृति में जुड़े हुए थे बीज। बीज थे जीवों के, मतलब कौन सा कैसा जीव है। हम्म। और इसमें इसी के टाइम, इसी के मध्य में उसने बनाए थे चार प्रकार के जीव। जी। मतलब हम्म। पुरु, पुरुष ने संकल्प किया था कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। जी जी। तो इसने ये चार प्रकार के जीवों की रचना की थी कि अंडे और वैसे पैदा होने वाले, ठीक। अंडज, जेरज, उद्भिज हाँ और ये चार जो हैं खानी। हाँ। हाँ हाँ हाँ। ये हुए 700 सृष्टि में, ठीक। जी जी हाँ, अभी मनुष्य पैदा नहीं हुए। पुरुष, जो पुरुष है वो मनुष्य नहीं है। जी जी। वो दूसरा मैटर है, मतलब निराकार जिसको बोलती है। चेतना बोल सकते हैं। नहीं, पुरुष तो था। जी पुरुष का आकार भी था, लेकिन वो स्थूल में नहीं, मतलब वो निराकार पुरुष था, निराकार। जी जी और निराकार का मतलब है जैसे स्केच आउटलाइन। इसके बाद तुम ये रॉय सागर पे आ जाओ, ठीक। जी हम्म, बस भाई, उनके वो बन चुके थे। जी और ये कारपुरुष अलग हो गया, फिर इसने वो चक्र घूमता रहा। चक्र क्या मतलब, चक्र तो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, चक्र वक्र कुछ नहीं था। हम्म। तो वो अब यहीं पे तो शब्द गड़बड़ा जाते हैं कि वो मतलब जो भी था, हम्म। तो वो बहुत समय तक ठहरा रहा, उसमें गति होती रही। और फिर अंत में उसमें पेड़ पौधे, नदी नाले, ये सब उत्पन्न हो गए, ठहरने लगे। जी और फिर उसने, तब तब ये औरत पैदा हुई है, मतलब हम्म। इच्छा रूपी नार, जी। जो भेजी थी। हम्म। जो एक लड़की, मतलब उन्होंने बनाई थी, सतपुरुष ने। जी। तो वो लड़की भेज दी थी। हम्म। मतलब अच्छा। हाँ, उसका जो है 10, बहुत पावरफुल। जी जी। पूरी, ये समझो पूरी सत्ता इसी के पास है। पूरी सत्ता जो है, हम्म। निरंजन का कानून चलता जो है, लेकिन उसका हस्तक्षेप नहीं है, ये इसी की चलती है। जी। मतलब भूमिका निरंजन की हुई है, लेकिन मतलब नियम सारे इन्हीं के हैं। पता है वो इन्हीं इन्हीं दसों की है जिसे हम वो बोलते हैं।
नहीं, बैल सत्ता तो हुई, ये पुरुष की ही सत्ता है। जी जो पुरुष सबसे पहले उठा। जी। और ये तो नीचे की है, ये नहीं कि ऐसी सत्ताएं बनती रहती हैं। वो जो मैन है, मतलब जी। देखो, तुम सतपुरुष तक भी पहुंच जाओ, हम्म। फिर भी मामला फेल है। मतलब कार पुरुष तो किसी गिनती में नहीं, मनुष्यों के थ्रू जब बात कही जाती है तब इनकी है। जी जी। पूरे के मालिक नहीं है ये। हम्म। ये जो है, जी। जैसे ब्रह्मांड बताए गए, ये नहीं कहा कि खंड खंड में निरे ब्रह्मांड है। जी। हाँ, तो वहां पे, तो जैसे खंड ब्रह्मांड मतलब बहुत है, हम्म। तो उनके अध्याय है या तीनों देव हैं, हम्म। तो ये बॉस मान लो, मतलब जो जो भी सत्ता की। हाँ जी, प्रबंधक हैं, यही मैनेज कर रहे हैं। हाँ हाँ, कुछ भी। तो जी। अब मतलब ये जैसे एक सौरमंडल होता है, ठीक। हम्म। और सौरमंडल में 9 ग्रह होते हैं। तो बस ऐसे ये एक मतलब इसी ब्रह्मांड के एक जो माना जाता है, हम्म। उसके है खंड ब्रह्मांड के, ऐसे मतलब हर एक में है। जी जी जी। मतलब ऐसे और अनेकों वो हैं, सृष्टियां हैं। अनेकों, वो अनेकों, और ऐसे ही अनेकों सत्पुरुष भी है। अनेकों सृष्टियां, और हर एक सृष्टि का अपना एक सत्पुरुष। हाँ, और सृष्टि बहुत तरह की है, बहुत तरह की। जी। हाँ, मतलब तो वो पहले से है, मतलब बहुत तरह की बनती रही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे काल पुरुष भी अनेकों है, सत्पुरुष भी अनेकों है। जी लेकिन ये सत्ता सत्पुरुष की नहीं, ये सत्ता है पुरुष की। वो अकेला है। जी जी। वो वही है जो आत्मा में सबसे पहले उत्पन्न हुआ। हम्म। जिसमें पहले एक वो बोले कि हुंकार उठी, या जिसमें मतलब एक आईनेस आई, या स्वयं का भान हुआ, उसको आईनेस स्वयं वगैरह, का। वो हाँ जी। वो सब उसको स्वयं का भान होगा। जी मतलब है ऐसे, ऐसे होना हुआ, ठीक है। जी जी। हिलोर उठी जिसे बोलते हैं। हाँ हाँ, हिलोर उठी। हम्म। और इसी के साथ दो चीजें पैदा हुई, एक शब्द और प्रकाश। जी तो शब्द और प्रकाश में, वो प्रकाश में अपने आप को अनुभव करने लगा, जी। मतलब देखने की क्रिया। और शब्द से उसके उत्पन्न हुई सुनने की क्रिया। जी और जो संत मत का ज्ञान है, वो कबीर को लेके नहीं चलता, पुरुष को लेके चलता है। जी। भाई देखो, जितने कबीर पंथी या कबीर धारा है, हम्म। और वो यही तो खत्म हो जाते कि भाई कबीर में मिल गए, वही सतपुरुष वही कबीर, जी बात खत्म हो गई। जी देखो, तुमने कबीर सागर का जिक्र किया। कबीर सागर के किसी एक खंड में एक जगह लिखा है कि एक बार कबीर के दिमाग में विचार आया कि ये सतपुरुष मतलब सतलोक से भी बाहर निकल के देखा गया। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये इन्होंने तो खत्म कर दिया ना कि भाई सतलोक पे जाके सब खत्म हो गया। जी। तो उसमें स्पष्ट लिखा है कबीर सागर ने कि मैंने अनेकों सतलोक और अनेकों सतपुरुष देखी। अच्छा। अनेकों। जी। भाई सत्य ही है। ये हाँ हाँ। मतलब मैंने कबीर से नहीं, हम्म ये मतलब जब मैं बारीकी में पहुंचा उस जगह पे, हम्म तब मुझे क्लियर हुआ कबीर बाणी से इसका कोई लेना देना नहीं था। हम्म। और कबीर बाणी आज भी कहीं नहीं कहती, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई जी पुरुष ही है केवल, जी है नहीं। जी मैं सत्पुरुष को नहीं, और प्रकृति, जैसा मैंने वर्णन किया। जी। और देखो, कबीर बीजक मेरे पास ना एक बहुत पतली सी बुक थी, उसका अर्थ वर्थ कुछ नहीं लिखे हुए। तो वो सिर्फ उसमें जो कबीर की जो वाणी जो बोली जाती है, भाई तथाकथित वाणी ही बोलेंगे कबीर की, तो वो मैंने देखी थी उसमें। मतलब मैं पढ़ता रहता था। कभी तो मतलब ये भी रहा कि भाई एक क्षण भी व्यस्त व्यर्थ नहीं होना चाहिए जब खाली होता है। तो उस समय फिर जब मैं उसको देखता पढ़ता, रात को रोता, तो मतलब वो वाणी समझ में आने लग गई थी। अब वो भाव से या कैसे भी मान लीजिए, वो धीरे 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 वो समझ में आई कि वो जो अष्टांगी है वो यही है।
और वो मनुष्य के साथ आज भी चिपकी हुई है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, कि जो उसकी कामना है, मनुष्य की जो कामना है उस रूप में, क्योंकि अंश तो इसमें सभी का है। देखो, ये ये बहुत गुप्त है। जी। मतलब वैसे कादामी ये कहने वाली बात नहीं, जी। गुप्त है। जो औरत अलग है, जी। ये जो अष्टांगी अष्टांगी वाला कलेवर है उसका, जी। मतलब जी, मैं, हाँ वही, कि उसके पीछे हम्म, जो दृष्टांत है, मैं उस हम्म, हिसाब से। जी। ये जो मतलब, चलो निरंजन को मान लो, निरंजन को भी मान लो एक अधपत बनाया गया है, जी। वो ठीक है। और वो मतलब मेन कालपुरुष है, जी। जो कालपुरुष करके बनाया गया। लेकिन ये औरत जो है, ये बड़ी शाश्वत है। फुल अनुभव की बात कह रहा हूँ मैं, ये हम्म। मतलब। और वास्तव में अगर अगर इसका मतलब अनुभव नहीं होता, हम्म। तो ये ये मेरे लिए पहेली रहती कि औरत को समझना बड़ा मुश्किल है। बनाने हम्म। वाला भी जी। जी। बना के उलझन में फंस गया। ये तो बात गलत है कि बना के उलझन में फंस गया, ऐसी कुछ बात नहीं है। हम्म। लेकिन इसको डिजाइन ही उसने इस तरीके से किया। अच्छा। कि मतलब सही है तो गलत है, गलत है तो सही, मतलब जितने चुटकुले जो बनते हैं हम्म। उसी हिसाब में किया गया है। और वो कोई मतलब बेवकूफी नहीं है, या कुछ गलत नहीं है। अच्छा। मतलब हम्म। बनाने वाले से कोई गलती नहीं हुई। और वो जिस तरीके का उसका बिहेवियर है वो भी गलत नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो तो सृष्टि नहीं चल सकती। जी। मतलब हम्म। हाँ, सृष्टि का मतलब है विकार क्रम। जी। विकार क्रम से सृष्टि चलती जी। है। अगर जी। सीधे क्रम में सृष्टि चले तो हम्म। चलते चलते कहाँ जाएगी, मतलब क्या होगा, एक बात जो बताओ। तो कहीं तो एक हर जगह मतलब कुछ ना कुछ तो एक सीमा रहेगी फिर उसकी। हाँ, नहीं सीमा रहेगी। और फिर वो बढ़ती चली जाएगी, लोग हताश हो जाएंगे। जी। जी। तो बिगाड़ क्रम में वो भाग के भाग घूमती भी रहती है, जी। और नयापन भी बना रहता है। पूरा मैंने वैसे इसका वो मतलब दोनों तरीके से निकाल लिया। जी। जी। हम्म। हालांकि मेरे शरीर तक की हालत ऐसी हो गई जैसे कोलू में डाल के निचोड़ा गया हो। बहुत मतलब शरीर के रूप से तो मैं बिल्कुल बर्बाद ही हो गया। लेकिन ये है कि निचोड़ में पहुंच गया। अब वो निचोड़ को बिल्कुल पूरी तरीके से ऑब्जर्व हो जाना। कितना गूढ़ है ये, कितना मतलब वो है जानना, इतना मतलब वो है। तो फिर उसको, जो पुरुष है उसको कोई क्या ही जानेगा, या उसके बारे में कोई क्या ही बताएगा। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात, पहली परेशानी ये कर दी है कि इसी कहानी से नहीं निकल पाते जो नीचे की हम्म। ब्रह्मा विष्णु महेश और वो जो नीचे की सृष्टि है। जी। वो आदमी वहीं पे तर्क कर देता है भाई। एक हम 15 मिनट में समझ सकते हो और समझा भी सकते हैं। जी। मतलब जी। यदि हम खुले दिल से और पुराने अनुभव हुए तो वहां पे क्या करना है कि हमें मानना है। ठीक। हम्म। अब मानना जरूरी ये इसलिए है कि हम गणित में कोई भी सवाल हल करते हैं, हम्म। या साइंस का कोई भी हम प्रयोग उठाते हैं। जी। ठीक। तो हाँ, एक अनआइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड वैल्यू लेकर चलते हैं। वैल्यू लेनी पड़ती है। हाँ जी। माना, जी। माना कि, है नहीं। जी। और जो वो माना कि नहीं, अगर नहीं लगाए तो कोई सवाल ही नहीं है, वो जी, मतलब हल नहीं नहीं मानेंगे होगा। तो फिर कोई आगे कुछ फिर मिलेगा भी नहीं। हाँ, फिर जोड़ोगे घटाओ किसी से। जी।
भाई वो ऊँट वाला जो कहानी चलती है वो तुमने सुनी है? ऊँटों को बांटा था 19 ऊँट। सुनी हुई है पर इस समय याद नहीं है जी। हाँ वो ऐसे ही था कि मतलब उसने लड़कों से कहा कि आधे इसको दे देना और आधों के आधे लड़कियों को दे देना और उन्हें दे देना। जी 19 ऊँट थे। जी जी। पर उन्होंने कहा आधे लड़के को दे देना, तो उन्होंने कहा आधे में 19 तो का ये आधा क्या आधा ऊँट ही करेंगे। कट जाएगा, 19 कैसे बटेगी। और वो आधा कोई काटना है नहीं। हाँ, तो वो एक ऊँट वाला आ गया, मतलब बुद्धिमान आदमी। उस पे एक ऊँट था, उन्होंने कहा इसमें मेरा भी ऊँट जोड़ के बांट दो। जी। तो 19 के 20 हो गए, 20 में से आधे 10 उसे कर दिए, सेम बांट हो गया। अब जब हम्म। बांट हो गया तो उन्हें पूरे पूरे मिल गए। अब जी। मिलने के बाद वो एक ही ऊँट बच गया जो फालतू वो जोड़ा जो गया। लाया था वो ले गया। हाँ, तो उसने कहा भाई अब ये तुम्हारे में अगर आता तुम्हारे बांट में तो ले लो। अब हम्म। जब तुम्हें मिल भी पूरे गए और आ नहीं रहा तो मेरा मुझे वापस करो। आदमी कहाँ उलझ जाता, उलझ यहाँ जाता है कि वो नीचे ही कुछ छोड़ने को, अरे फलाना ये कह रहा है, उसमें ये लिखा है वो लिखा है। अरे भाई पहले तुम समझो तो, उसने लिखा है ये जो हम कह रहे हैं वो भी तुम्हारी आसानी से समझ में आएगा, तो पहले जी तो इसको नीचे छोड़ दो। जी। मैंने जो अभी तुम्हें मतलब थ्योरी बताई है, सेम हम्म यही थ्योरी है उस। झोल नहीं है कहीं भी हम्म। उसमें, लोचा टाइप नहीं है। जी जी। तो और जो जो सतपुरुष के वो जो और काल पुरुष के जो और नौ नौ सूत्र बताए थे ना उसमें। देखो यही तो भ्रांति हो गई है, वो सुत नहीं है, मतलब व्रतियां। हाँ वृत्तियाँ बिल्कुल अब बिल्कुल। जिसमें व्रतियां हैं ये, विवेक। वो सुत करके मतलब हाँ, कहते देखो। विवेक पुरुष जी। हम्म, ये और जो गुण ग्रंथ होते हैं इनसे जो विद्वानों के लिए कहे गए हैं, उनमें ये मनुष्य को भी एक वृत्ति बताया है। मतलब जी। चित्त वृत्ति है मनुष्य का होना, एक चित्त वस्तु है। हम्म। तुम इसको खड़ा आकार पाकार में, तो इसको मनुष्य नाम दे दिया। जी तो ये उन टोटल व्रतियों की एक मिक्स व्रति है। मतलब जी जी जैसे चूरमे कर रखे जो विवेक और वो धरती और स्नेह वगैरह जो शुद्ध बताई गई है, जी। वो पुरुष में मतलब व्रतियां तो, उन व्रतियों को जोड़ के वो सत्पुरुष कहता है जिसमें इतनी वो वास्तव में दूसरे भाव में पक्के तत्व कही गई जी जी। है। और जो इन्होंने, अब मुझे गिनती याद नहीं है, शायद 27 तत्व करके बताई है। तो अच्छा। ये भी जी तत्व हैं जो काम क्रोध लोभ मोह मद वगैरह हैं। जी। ये भी तत्व बताए गए हैं, मतलब वैसे हम्म। भाव तत्व। जी जी। तो भाव तत्व में क्या होता है कि ये कच्चे तत्व है, क्योंकि अब कच्चे किस इसलिए नहीं गए, लोग उनको बुरे में ले जाती है। हम्म। वो बुरे के बारे में नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि ये उत्पन्न होंगे और शीघ्र नष्ट हो जाएगी। मतलब है बनना, और जी। जो चीज बनेगी वो तुम बिगड़ेगी मिलकर हाँ। निर्माण करोगे वो नष्ट होगी। ठीक। जी जी और जो सत्पुरुष की वृत्तियां थी वो जी। उत्पन्न हुई। मतलब में जाओ, साइंस में जाओ, हम्म। तो काफी हो जाता है। तो वो सही। कच्चे पक्के तत्व ऐसे करके, ये है उनकी मतलब जो 16 सुतों की कहानी है। हम्म। और उनमें ये उत्पन्न हुआ। मतलब वैसे मुझे एक डाउट है केवल, जी। हो सकता है वो उसी क्रम में 5वें नंबर पर उत्पन्न हो गया हो। ठीक है। हम्म। और वो भी एक संभावना पूरी है, क्योंकि क्रम तो क्रम ही हो गया। जी। लेकिन जब ये ठहरा रहा, मतलब अलग निकल गया, हम्म। उनमें इसकी दाल नहीं गिरी, क्योंकि वो उनमें करपड़ा नहीं ठहरती वो। क्योंकि जो शेष 16 व्रतियां हैं, हम्म। मतलब 15 या कितनी है, कुल 16 हुए थे। जी तो जो 15 व्रतियां हैं वे अपने आप आनंद में डूब जाती हैं। जैसे स्नेह, तो वो तुम्हें शांति देगा और शांति से तुम आनंद में चले जाओगे। जी। मतलब
उन 15 प्रतियों का कालपुरुष के अलावा वो एक प्रेम मतलब पैदा करती है सबके प्रति। जी जी और जब प्रेम पैदा करती हैं तो तुम में ठहराव होता है, ठहराव होता है, शांति आ जाती है, शांति आ जाती है तो समाधि में चले जाती हो। जी जब तुम समाधि में चले जाते हो, सत से जुड़ जाते हो, सत्पुरुष हो जाती हो, अपने ही आप हो जाते हो। जी अच्छा, काल इसीलिए अलग निकलेंगे क्योंकि काल को उतना तो था ही, उससे अलग चाहिए था, कल्पना चाहिए थी। जी। हाँ, तो मतलब इसीलिए ये जो त्रिलोक की सृष्टि है संभव हो सकी। हम्म। क्योंकि अगर बताओ, अगर ऐसा नहीं होता और वही हंसवादी सृष्टि होती तो सब ध्यान में ही बैठे डूबे रहते, फिर काय की सृष्टि होती। जी जी वो उत्पन्न होते, ध्यान लगाते, फिर वापस जाके लीन हो जाते। इसी तमाशे को बढ़ाने के लिए अब देखो, मतलब क्या घटाओ ये तो बात अलग है। इसी को अध्याय का सृजन किया गया था कि मतलब अगर औरत नहीं आएगी और इस तरह की मैथुन सृष्टि या जोड़ा सृष्टि नहीं बनेगी हम्म। तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो वो बहुत जगह उसका रेफरेंस दिया है उन्होंने पुराणों वगैरह में। जी और फिर मतलब यहाँ तक शास्त्रों में खूब खुला लिखा है कि वो इसके बावजूद भी लोगों की मतलब जब ये सृष्टि बन गई और सत्य सृष्टि थी, मतलब सत्य ज्यादा भरपूर था, जी। तो तो भी वो विपरीत लिंगी में कोई आकर्षण नहीं होती थी। अच्छा। जबरदस्ती उनसे कहा गया बच्चे बच्चे पैदा कर लो भाई और सृष्टि बढ़ाओ, तो हम्म। उन्होंने दो चार कर दिए और फिर समान मतलब तप में चली गई, फिर तप में। जी हाँ, तब फिर उन्होंने औरत में सादगी की अपेक्षा वो जोड़ी, कमनीयता जोड़ी, मतलब उसमें आकर्षण पैदा किया। जी। दैहिक, हम्म बाड़ी में दैहिक, और और ये संगीत वगैरह काम विषयों की रचना करेगी तब। हम्म। तो वो धीरे 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 फिर वो होने लगी। भाई वही क्रियाएं तो है आजकल। देखो, तुम एक अनुभव कर लो, तुम मतलब एक लड़के लड़की को, बल्कि एक लड़की को हम्म। तुम बिल्कुल नितांत अकेला पालो जंगल में, जी। जन्म से ही। हम्म और जब वो हो जाए 12-13 वर्ष की, या वैसे किसी की एज आएगी, यहाँ तो मैं खास तौर से सेक्स पर बात कर रहा हूँ इसलिए, हम्म। 13-14 साल की हो जाए तब उसके उसके सामने, मतलब 13-14 साल का लड़का, या मैं कह रहा हूँ 50 साल का भी हम्म। तुम रख दो, जी और नेचुरली वो वही हरकतें करेगी, अदाएं करेगी जी। जो कि एक स्त्री। अब उसने कहाँ से सीखी है, सवाल ये है, सीखी कहाँ से है। हम्म। हाँ, जैसे अपने स्तन में स्तन के जो जो भी मतलब हाव भाव होती है, हम्म। जो देखना काम, काम के जो संचार पैदा होती है, जी तो वो टोटली सब करेगी। जी। निश्चित, ये निश्चित है मतलब। हम्म। तो वो इसलिए करेगी कि उसका बीज, आम के बीज से हमेशा आम ही पैदा होगा। जी जी तो उसके पत्ते वैसे ही होंगे, तना पेड़ वैसा ही होगा। तो उसका बीज ही मतलब उसका मूल ही वैसा है, जी और वो जी। मूल का बीज है। वो गुण धर्म भी उसका ऐसा है। हाँ, वो वैसी बताई गई है। जी जी मैंने तुम्हें देखो पहले ही बताया था, ये सारी इतनी हंसी आएगी। ये लैंग्वेज है जो तुम पढ़ाते हो, ये पूरी सृष्टि एक प्रोग्रामिंग मात्र है, प्रोग्रामिंग से ज्यादा कुछ नहीं है। जी जी। हाँ, इसलिए देखो, ये मतलब मुझे बड़ी हंसी की बात लगती है, नानक साहब शब्द है धरती शब्द आकाशा, तो वो ये ले जाते कोई कौन से शब्द। मैं कह रहा हूँ यही शब्द है, जैसे तुम मकान कह रहे हो, हम्म। तुम स, मकान शब्द से मकान बना। जी जैसे तुम फल कह रहे हो तो फल शब्द से फल, आम से आम बना, अंगूर से अंगूर बना। और शब्द में मतलब कोडिंग डाली गई है, हम्म। जो कोडिंग सब्जेक्ट को मतलब शो करे, मतलब डिस्प्ले करे उसका।
आभास हो कि हाँ ये है। आभास 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 और आभास भी हो, अद्भुत भी हो। जी जी हम्म, इतना ही। जी जी समझ गया। कुल मिला के इतनी थ्योरी है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये एक, मतलब एक लेक्चर की टाइप में, या मतलब एक, जैसे क्लास में विषय के रूप में पढ़ाते हैं, हम्म। आधा घंटे से ज्यादा का मैटर नहीं है पूरा। जी जी। हाँ, और इसी पे अगर सुनते बुनते रहो, कोई सवाल ही नहीं, मेहनत से ज्यादा है ही नहीं। पर इसका जो प्रोग्रामिंग का भाई कौन नए नए प्रोग्राम बनाएगा, इसका कंट्रोल भी तो फिर सभी के हाथ में ही है। नहीं, सभी के हाथ में नहीं है। देखो, सभी से मतलब ये पब्लिक के। हाँ मतलब हर एक जो एक वो मान लें कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो क्या सोचता है, क्या ताना बाना बुनता है, उसी से व्यू नहीं की नहीं। रचना, और ये मतलब सब उसी से ही मतलब हम्म, मोटे मोटे हम्म, तौर पर सब उसी से ही चल रहा है। देखो, एक चीज तुमने अक्सर सुनी होगी कि ये सब प्रकृति, मतलब प्रकृति नियंत्रण करता है, जी। मतलब कहीं हम्म। कुदरती। अब तुम उधर तो तुम अब कल्पना में चले जाओगे कैसे। अब तुम अपने इसी कंप्यूटर को ले लो, ठीक। जी तो कंप्यूटर की उत्पत्ति से लेके और ये जो भी, मतलब आज तक यात्रा हुई है, जी और फिर इसमें इंटरनेट जुड़ा, ठीक। जी हाँ, तो अब तुम मतलब इनमें किसको नियंत्रण करता मानोगे, किसको मालिक मानोगे, किसके द्वारा चल रहा है, और कौन है। तो वो तुम पाओगे कि सब गड़बड़ हो रहा है। जी मतलब अब प्रकृति नियंत्रण करता कैसे, मटेरियल जो भी इसमें प्लास्टिक लोहा वोहा लगा, जी एनर्जी जो इसमें देते हो, उसका इस्तेमाल करते हो, वायु का इस्तेमाल करते हो, ये सब प्रकृति में से ही तो मैटर आ रहा है। जी जी भाई, प्रकृति के बिना तो संभव ही नहीं है। जी आकाश नहीं होता तो तुम धरते कहाँ। जी तुम्हारे जो सीपीयू में जगह कैसे होती है अगर आकाश नहीं होता जी जी है। और एनर्जी नहीं होती तो तुम उसे बिजली कैसे दे पाते। जी हीट नहीं होती तो वो चलता कैसे, गर्म कैसे होता जी है। तो ये प्रकृति का तो मैटर है। बिल्कुल। अब इजीली मतलब ये मान सकते हैं। अब सवाल ये, प्रकृति को किसने दिया, तो मैंने तो बता ही दी। जी वो जो पुरुष हुआ, और पुरुष मतलब सबका मालिक तो वही है, जैसे आत्मा रूप में या मूल वस्तु के रूप में कहा जाता है। जी तो अब अब तुमको पुरुष मालिक है, पुरुष भी नहीं। अब तुमको प्रकृति मालिक है, प्रकृति भी नहीं है। हम्म। अब तुम कहो कि वो मूल वस्तु मालूम है, मालिक है, वो भी नहीं। जी यही तो झगड़ा है। जी। लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि ये तीनों मालिक है मैं, हम्म। मूल वस्तु, उनसे उत्पन्न पुरुष और प्रकृति। क्योंकि ये इनके न होने पे, अब मूल वस्तु नहीं हो तो पुरुष नहीं होगा, प्रकृति नहीं होगी, दोनों गायब हो जाएंगे। जी और पुरुष नहीं होगा तो प्रकृति उत्पन्न नहीं होगी, जी प्रकृति उत्पन्न नहीं होगी तो आगे काम नहीं होगा। जी तो ये तीनों एक दूसरे के बिना बेकार है, जी। मतलब। हम्म। हाँ, मूल वस्तु को महत्व इसलिए दिया जाता है कि पुरुष और प्रकृति जन्म में चले जाए लेकिन वो हमेशा रहती है। जी उसका महत्व इसलिए है कि उसमें से, मतलब एक पुरुष क्या, वो तो मतलब असंख्य पुरुष पैदा कर सकती है, तो हाइडोर में होते ही है, ये तो हो ही रहा है जी जी। मूल। तो ऐसा देखा जाए तो अभी भी जितनी भी नई चीज़ें बन रही हैं सब उसी के उदाहरण स्वरूप है। तो अब तुम्हारी समझ में आ गई कि मतलब प्रकृति मैटर। तो ये जी तुम्हारे कंप्यूटर को, भाई पुरुष ने तो इसको समझने वाला योगदान दिया, जी जी उसके विचार उठा, समझना, बनाना। तो उसके विचारों का जो ताना बाना बना, उससे तो सीपीयू। इसने जी एक आकार ग्रहण किया, ठीक। जी जी प्रकृति ने हमको मैटर दिया,
जी इसके आधार पर मतलब आत्मा आत्मा नहीं होती तो ये सब नहीं। जी। तो वो तीन उसके क्या कहना चाहिए, कंपनी टाइप के स्ट्रक्चर, हो सकता है शब्द गलत हो, हम्म। मतलब उसकी मूल आधारशिला रख जो गई। आर्किटेक्चर बोलेंगे, हाँ। आर्किटेक्चर हो गया। जी आर्किटेक्चर। अब ये आर्किटेक्चर पे बिल्डिंग वगैरह बन गई, अब उसमें लोग रहने लगे, आने जाने लगे, वो कब तक, वो सब तुम्हारे ये यूजर, बिल गेट्स, जुकरबर्ग, ये अपनी अपनी भूमिका करने लगे। जी जी। ये हुआ। हम्म। तो ये, अब जैसे कंप्यूटर वाले उदाहरण से उधर बन जाओ, हम्म। मतलब यहीं पे आ जाओ। एक कंप्यूटर में जो बिजली लगती है, प्लास्टिक लगती है, तार बार वायरें, मतलब जो भी A to Z मटेरियल, हाँ, जो मटेरियल, भी मटेरियल है, जी। मटेरियल है, वो तुम पृथ्वी से ही लेते हो। जी आकाश, आकाश का सहयोग है, वायु का है, अग्नि का है, जल का है, जी इनके बिना नहीं बन सकती है नहीं। जी जी और तुम भी इन्हीं के हो, जी मतलब पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि वगैरह तुम भी हो। जी ठीक। जी जिस कमरे में बैठे हो वो भी यही है, तो एक व्यक्ति पे केंद्रित हो गया, मतलब एक व्यक्ति ने जो भी मटेरियल लिया प्रकृति से लिया, इसमें पुरुष था, इसमें मूल वस्तु आधार थी, तो एक व्यक्ति पे हो गया। जी। अब जैसे एक व्यक्ति ने लिया तो बड़े रूप में, हम्म। ये कहलाता है व्यष्ट। व्यष्ट, हम्म। व्यष्ट मतलब उत्पन्न होगा, खत्म हो जाएगा। जी। अब दूसरा बड़ा रूप कहलाता है समष्ट। समष्ट मतलब पूरा, हम्म। जो पूरा सिस्टम है। हम्म। तो पूरे सिस्टम में जहां से भी इसकी शुरुआत हुई और जितने बनाए, जितने आए गए, ऊपर नीचे अप डाउन होते रहे, कभी इसका मामूली यूजर बढ़ के एकदम ऊपर टॉप पे पहुंच गया, कोई बीच में आया, कोई नीचे आया, लौटपट चलती रही कि नहीं। जी जी। ऐसे ही है ये पूरा सृष्टि का खेल। बहुत समानता है इसमें, हम्म। मतलब कंप्यूटर और सृष्टि के मुख्य जो चलने वाले सिस्टम में बहुत समानता है, बहुत ज्यादा। हम्म। मैं तो मतलब एक एक पॉइंट इससे सिद्ध कर सकता हूँ।